जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 6 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 6 जून के दिन कैसी रहेगी। थोड़ा सा मैं इसको शफल और कर लेती हूँ। वर्गोस की फैमिली लाइफ 6 जून के दिन, वर्गोस की लव लाइफ 6 जून के दिन कैसी रहेगी। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 6 जून के दिन। एंड वर्गोस की हेल्थ। बहुत ही बुरे कार्ड निकलने के बाद बड़े अच्छे कार्ड आ गए सडनली। यस, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ बैंड्स का कार्ड। इसका मतलब यह है कि या तो आप फ्यूचर को लेकर के फ्यूचर में अपने पार्टनर का साथ चाह रहे हैं, या तो आप फ्यूचर को लेकर काफ़ी होपफुल हैं, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनको लग रहा है कि अगर आपके साथ इनका कनेक्शन बन जाएगा तो इनका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 3, 9 एंड 2। 22 दिख रहा हो सकता है आपको, 7, 20, 9 एंड 7 अगेन एंड 3। तो 33, 99, 77, 22। मुझे लग रहा है कि आपको आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्विन नंबर बहुत ज़्यादा निकल के आए हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। आपके पार्टनर की कंडीशन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है, या तो ये आप हो सकते हैं। अब ये आपको बेटर पता होगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है देखिए 2 कंडीशन हो सकती हैं। ओके, पहली कंडीशन तो ये है कि आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा माइंडेड पर्सन थे, बहुत ज़्यादा चालाक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेविलिश नेचर हो सकता है, पॉलिटिकल माइंड हो सकता है, तो इन्होंने आपके साथ पॉलिटिकल माइंड अप्लाई किया। ओके, एंड इनको उसका रिजल्ट झेलना पड़ गया, मतलब कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस। एंड अब ये इस टाइम पर पनिश्ड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब इनको एक्सपीरियंस हो गया है कि अगर आप किसी इंसान के साथ बहुत चालाकी दिखाते हैं तो चालाक इंसान का फाइनली यही होता है कि उसे पेमेंट करना पड़ता है। तो अब ये किसी तरह का पेमेंट कर रहे हो सकते हैं। तो इनको कुल मिलाकर एक्सपीरियंस मिल चुका है कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो दूसरा कोई पर्सन आकर आपका वही हाल करके जाएगा। तो ये कुछ ऐसा इनके साथ हो चुका है जिसको लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं एंड बहुत स्लो मोशन में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इन्होंने किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, किसी पर ट्रस्ट करने की वजह से इन्होंने आपके साथ गलत किया था। ओके, वो पर्सन निकला माइंडेड, वो निकला पॉलिटिकल माइंडेड, उसने क्या किया, उनको यूज़ किया। यस, एंड अब इनको एहसास हो चुका है जैसे कि आपके पार्टनर आपको यूज़ कर रहे थे एंड इनको कोई और यूज़ कर रहा था, या तो इन्होंने किसी पे जिस पे ट्रस्ट किया था वही चीज़ आ गई है कि हर मतलब कोई इंसान किसी के साथ गलत करता है तो दूसरा इंसान ज़रूर आकर के उसको बताता है कि आपने अगर गलत किया है तो उसका पेन कैसा फील होता है। तो वो सारे एक्सपीरियंस इनको मिल चुके हैं एंड अब ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अब ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इनको लग रहा है कि जैसे मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, मैंने अपना ही नुकसान कर लिया। इतनी चालाकी, इतनी होशियारी, जैसे कहा जाता है कि नाइव इंसान जो होता है सीधा साधा, उसे तो एक बार जैसे कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, वो वाली जो कहावत होती है वो बिल्कुल लिटरली यहाँ पे सही बैठती है कि जो भोला वाला इंसान होता है, सीधा इंसान, उसे आप एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जो विकट इंसान होता है उसे क्या होता है, उसे जब, क्योंकि जो सीधे साधे इंसान को तो आपने एक बार बना लिया फिर वो होशियार हो गया, लेकिन जो विकट इंसान होता है उसको बहुत तगड़ा वाला पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि उसको उसी के लेवल का कोई ऐसा पर्सन दिया जाता है जो उसको ठीक कर सके। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस वक्त इतना दुखी हैं जितना शायद आप भी दुखी नहीं हुए थे इनसे धोखा खाकर। ओके, अब आपकी कंडीशन क्या है? आप बन चुके हैं एम्प्रेस। आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, इन्हीं के
हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या आप लोग किसी कंपनी में लीडिंग पोजीशन पर हैं, बॉस हैं, सीईओ हैं, अपना खुद का बिजनेस रन करते हैं एंड आप लोग अपनी मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं। खूब अच्छे से आपकी अर्निंग हो रही है, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप लोग क्लासी हैं, आप लोग, वही चीज़ है कि आपने अपना क्लास मेंटेन किया है, आप एलिगेंट हैं, आप गॉर्जियस हैं, आप बहुत ज़्यादा हाईफाई क्लास को बिलोंग करते हैं। यस, तो यहाँ पर आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, चाहे आप लोग बिजनेस ओनर हों, चाहे आप लोग बॉस हों। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, मतलब आप लोग अब इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव रखते हैं। ओके, आपको पता है जैसे कि जितना भी हार्डवर्क आप लोग करते हैं उसका आपको उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स चाहिए होता है, वो चाहे कोई पर्सन हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो। आप बस यही चाहते हैं कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, एंड अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप चाहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में आए वो आपका सोलमेट हो, आपको समझे एंड उसके साथ आपका लवी डवी कनेक्शन हो, मतलब कि इमोशनल कनेक्शन हो। आपको पैसा आपके पास चाहे कितना भी हो, चाहे कितना भी आप अर्न कर रहे हों, लेकिन आपके लिए इमोशनल कनेक्शन नंबर 1 पे रहता है। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। आपके पार्टनर जो हैं ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं एंड ये आपको भी पेन से निकालना चाहते हैं। यस, यहाँ पे देखिए सिचुएशन बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि ये आप ही के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी थी जिस पे बिलीव करके इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो अब ये भी पेन में है, आप भी पेन में हैं, तो ये आपको हील करना चाहते हैं। ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है जिसको किसी ने ठगा था एंड इनको फील हो रहा है जैसे आपको भी किसी ने पेन दिया है, तो कुल मिला के ये भी आपके साथ उसी तरह का बिहेव करना चाहते हैं कि आपको हील करें, आप इनको हील करें। तो कुल मिलाकर आपके पार्टनर जो हैं, यस, यस, तो ये आपसे हील होना चाहते हैं एंड आपको भी सारी दिक्कतों से निकलना चाहते हैं एंड इनको ये फील हो रहा है जैसे अब ये हो सकता है कि आप दोनों वुंडेड हों। अगर इन्होंने आपके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया है, कनेक्शन बनाया है, तो इनको फील हो रहा है जैसे आप भी अंदर से अभी तक पूरी तरह हील नहीं हो पाए हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा स्लो मोशन में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी शायद आप दोनों लोग वुंडेड हैं एंड ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो कनेक्शन ख़राब हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, बजाय इसके कि आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें बेटर हों। यस, स्ट्रेस का कारण आ चुका है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, कोई है जो इनको अपने इशारों पे चला रहा है एंड ये वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा कनेक्शन चाहते हैं, या तो इस कनेक्शन, या तो ये डिवोर्सी हैं एंड ये सब इनके साथ हो चुका है, या तो ये किसी ऐसे कनेक्शन में फंसे हैं जहाँ पर ये जैसे लट्टू की तरह नाच रहे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग का भी कार्ड था, तो इनको एक्सपीरियंस हो गया है कि रिलेशन इज़ ऑल अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक इंसान आपके इशारों पे नाच रहा है एंड आप उसको नचाए जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई पपेट का खेल नहीं है कि आपने किसी की डोर अपने हाथ में पकड़ ली एंड आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ें इनकी समझ में आ चुकी हैं एंड इनको पता है कि ये जो रियल कनेक्शन है वो इनका आप ही के साथ बन सकता है। यस, आप लोग देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, एलिगेंट हैं एंड इनको भी पता है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस लिए उससे आप पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरती के साथ बाहर निकले हैं। यस, तो ये आपको हर तरीके से एडमायर बहुत करते हैं। ये अब इल्यूज़न से बाहर आ चुके हैं, ये पहले बहुत सारे इल्यूज़न में थे। यस, यस, तो ये किसी इल्यूज़न से बाहर आए हैं। इनको हो सकता है ये डाउट हो कि आप इनके लिए डेस्परेट हैं, आप इनके लिए नीडी हैं, आप इनके पास दौड़ के आएंगे, आपको इनकी ज़रूरत होगी, लेकिन जब इन्होंने देखा है कि आप, यस, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे
सेल्फ लव करना देख रहे हैं आपका जब से आपने खुद को सेल्फ डिपेंड किया है तब से इनके बहुत सारे इल्यूजन ख़त्म हो गए हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ पैसे से रिलेटेड इल्यूजन नहीं था, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड इल्यूजन थे, तो वो अब सबके सब खत्म हो चुके हैं एंड इनको सच्चाई का आइडिया लग चुका है। यस, एंड इनको तभी पता चला है कि जो थर्ड पार्टी थी वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही थी। थर्ड पार्टी ने ही कहा होगा कि आप इनके पास पैसे को लिए जाना चाहते हैं, आप इनके पैसे से अट्रैक्ट हैं, आप इनकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हैं, आपको इनसे कुछ चाहिए, इस वजह से आप जुड़े हैं। अदरवाइज़ आप भी बाकी लोगों की तरह हैं जो लोगों को यूज़ एंड थ्रो करते हैं। हो सकता है कि इनका कोई पास्ट ऐसा रहा हो जिसमें किसी ने इनको यूज़ किया हो एंड ये इतना डरे हुए थे तो थर्ड पार्टी ने उसका फ़ायदा उठाया एंड थर्ड पार्टी ने आपको भी उसी तरीके से पोर्ट्रे किया कि आपको भी इनकी नीड सिर्फ किसी चीज़ के लिए है, ना कि यहाँ पे लव है। लेकिन जब से आपने खुद को सेल्फ डिपेंड किया है तब से इनके सारे इल्यूजन ख़त्म हो गए हैं कि आपको तो किसी की नीड ही नहीं है। मतलब आप तो खुद में इतने कंप्लीट हैं कि आपको इनकी क्या नीड होगी, आपको तो किसी की नीड नहीं है, क्योंकि एम्प्रेस का मतलब ही होता है कि आप तो सबसे ज़्यादा ऊपर हैं, मतलब इनसे भी कहीं ज़्यादा ऊपर हैं आप हर एंगल से, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो आपका लाइफ स्टाइल हो, चाहे वो आपकी फाइनेंसेस हों। तो अब इनका इंटेंस अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब इनको लग रहा है कि मैंने गलत किया, मतलब ये इस कदर दुखी हैं कि जिसका अंदाज़ा आपको ये कार्ड देखकर होगा कि जैसे कोई इंसान अकेले में बैठा रो रहा है कि मैंने क्या कर डाला, मैंने किसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। ये पर्सन जो एम्प्रेस है, जिसे पाने के लिए तो लाइन लगी पड़ी हैं, जिससे जो भी शादी करेगा वो खुशकिस्मत हो जाएगा, ऐसे इंसान को मैंने ऐसे इंसान के लिए दूर किया जो खुद सांप था, स्नेक था, पॉइजनस था, नेगेटिव था। मतलब इतने गलत इंसान के लिए इतने अच्छे इंसान को छोड़ देना या उसके साथ कुछ भी गलत करना, ये चीज़ कितना पेन देती है, ये चीज़ आपके पार्टनर को पता है। ओके, एंड अब ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर तो आप ही के साथ देख रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि चीज़ें बहुत सारी गड़बड़ हो चुकी हैं, जिस वजह से ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, अब इनको आपका साथ मिल जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पेन में हैं। तो ये चाह रहे हैं कि बस कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आप इनको मिल जाएं। ओके, तो इसी के साथ आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।